बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब देख कर ना एक सुकून सा महसूस हो रहा है। यकीन करें जब 106 पर रन्स थे, मतलब मुझे खौफ आ रहा था कि ये ना हो कि यहीं पर रन्स रुक रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन हमने देखा कि जिस तरह से जनाब आज हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई रोहित शर्मा की, विराट कोहली की। रोहित शर्मा इससे पहले जिस तरह से स्कोर उन्होंने किया, एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा था वो भी। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि विराट कोहली फाइनल्स के लिए रन्स बचा कर बैठे हैं, तो आज हमने वो पिक्चर भी क्लियरली देख ली कि जिस तरह से विराट कोहली ने आज 76 का स्कोर अपना मुकम्मल किया। बहुत अफसोस हुआ कि वो आउट हो गए, क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो स्कोर इससे ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। कह लें कि वो 100 स्कोर पूरी टीम का और वो ऊपर वाला जो 76 है वो विराट कोहली का अपनी टीम के लिए एक फाइनल में इनाम है। और अब देखना यह है कि साउथ अफ्रीका किस तरह से इस स्कोर का दिफा करता है, चेज करता है, आई मीन के स्कोर का ताकुब करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो मुझे बहुत सारी जगह पर कह लें कि कप्तानी के अतबार से भी आज फ्लॉज नज़र आए और मुझे मिस फील्डिंग भी नज़र आई है। तो बात करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरे साथ उमर मौजूद है, उमर से डिस्कशन का सिलसिला बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने, तो उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। आपकी मुस्कुराहट यकीनन चीख चीख के ये बोल रही है कि हमारी प्रेडिक्शन सही साबित होने वाली है। देखिए, प्रेडिक्शन तो साबित होने वाली है, लेकिन हाँ उससे पहले आपको याद है कि जब जब विराट कोहली फ्लॉप होते रहे हैं हर हाँ मैच में, T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए और इवन वेस्ट इंडीज में भी, हाँ, तो आप मेरे क्लिप्स निकाल के देख लें, मैं आपको क्या कहता रहा हूँ बड़े कि मैच का वो प्लेयर है। एक बड़ा प्लेयर है और हाँ वो बड़े मैचेस में, वो बड़े मैच में ही परफॉर्म करेगा। आज देख लें बिल्कुल कि सही। आज जो है वो जिस तरह रोहित शर्मा है वो परफॉर्म नहीं कर सके। पुराने जितने मैचेस थे वो रोहित शर्मा ने जितवाए। ऋषभ एग्जैक्टली। पंत नहीं परफॉर्म कर सके, दूसरी बॉल पे आउट हुए। सूर्या कुमार यादव जो है वो आउट हुए। लेकिन तन तनहा एक बड़ा प्लेयर, उसने अपना जो एबिलिटी थी वो शो की, पूरी दुनिया को शो की वो कितना बड़ा प्लेयर है। हालांकि उसके ऊपर प्रेशर था, वो आउट होता जा रहा था और उसके जो है वो कहीं ना कहीं खेले के प्रेशर 30 बिल्ड का था। फिगर और नहीं आ रहा अच्छा था। टी कादिर, ट्वेंटी मैं में मैं 30 सुबह इस प्लस जो बारे में फिगर गुफ्तगू होता है कर रही वो थी कि प्रेशर की गेम है सारी, कि अगर जो भी टीम इस आज के मैच में प्रेशर हैंडल कर लेगी वो बेहतर परफॉर्म कर जाएगी। और इंडिया को निस्बतन ये एज हासिल भी है कि वो पहले भी फाइनलिस्ट रह चुके हैं, तो वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर लगी कहीं ना कहीं, और देखने को मिला कि जिस तरह से फील्डिंग जो है वो हमें बहुत अच्छी नहीं, मतलब हमने देखी है कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पर मिस फील्ड हुआ, कैच भी ड्रॉप हुआ। और एक ऐसा कैच था कि जिसके बाद स्कोर आगे बढ़ा। मतलब जिस तरह से मतलब सिक्स लगे, जिस तरह से अक्षर पटेल को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए जो परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बेलॉस परफॉर्मेंस अक्षर पटेल की तरफ से भी हमें देखने को मिली है। सो अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, क्या लग रहा है, क्या अंडर प्रेशर हो गए आज वो? देखें, साउथ अफ्रीका हमेशा से ही चौक करता है थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने जहां तक रोक सकते थे रोक लिया। विराट कोहली को जहां पर उन्होंने आउट किया एंड पे आके, फिर उसके बाद रन रोके हैं उन्होंने एंड पे, इसमें कोई शक नहीं है, वरना ये 190 तक भी जा सकता था। जा सकते थे, कोई शक नहीं। और अगर स्कोर होते, आप देखें आखिरी ओवर में, 15 ओवर तक 15 ओवर में 107 रन तक उन्होंने महदूद कर रखा था इंडिया को। इसी तरह पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन थी। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें हारिस पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग थी वो डोमिनेट कर रही थी। लेकिन विराट कोहली ने सेम जो बैटिंग है उसकी आज हाईलाइट देखने को मिली है, जो हाँ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। पहले स्लो में खेल रहे थे, 44 गेंदों पर 44 था, फिर उसके बाद उन्होंने जब 50 कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेशर रिलीज करके दूसरी टीम पे प्रेशर डाला, जिससे स्कोर भी उनका बढ़ा। आप बिल्कुल। ये देखिए, इतना बड़ा है कि उसकी सेंस, उसके जो नर्व्स हैं वो कितनी कंट्रोल्ड होंगी, उसके बस में होंगी कि वो जिधर चाहता था शॉट मारता था। और बड़े शॉट्स भी मारे। पहले आप वो देखें कि जब वो 50 रन तक था तो चार चार चौके थे सिर्फ उसकी बैटिंग में, उसके रन्स पे चार चौके थे। उसने सिंगल डबल से अपना प्रेशर रिलीज किया, एग्जैक्टली। अपनी जो कदम थे वो जमाए पिच में, और उसके उसके बाद उसने लाठीचार्ज शुरू किया। यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है, और यही मैं आप लोगों को काफी अरसे से, हम लोग प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। वो चाहे सेमीफाइनल में ना चले, अगर इंडिया फाइनल में पहुंची तो ये मैंने कहा था कि फाइनल में जरूर रन करेगा। तो हाँ आप देखिए, उसके पास पेंडिंग थी। हर एक ने अपना अपना रोल जो है वो भरपूर तरीके से अदा किया है। जो अक्षर पटेल को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी ऊपर भेजा था, यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी को दाद बनती है
जो उन्होंने बिल्कुल बैटिंग जो है वो प्लेसमेंट की और उसके साथ साथ शफलिंग की, नंबर्स चेंज किए, कहां पर किसको भेजना है। राइट हैंडेड थे विराट कोहली, उनके साथ उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा, लेफ्ट हाँ आर्म लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। फिर उसके बिल्कुल बाद आप देखेंगे दुबे बाद में आए, पांड्या बाद में आए। तो ये चीजें कप्तान के ऊपर भी और डेविड ड्रेविड को भी इसका जो है वो क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने प्लान बनाया होता है। प्लान गेम अच्छा प्लान था ये होता एग्जैक्टली है जो आज नजर आया इंडिया के, आज जो हाँ सेमीफाइनल पे इंडिया का नजर आया था, जो गेम प्लान पर अमल दरामद होता है। आप देखें गेम प्लान आपका बना होगा शुरू के पहले 10 ओवर्स का, उसमें सिनेरियो चेंज हो रहा होता है, उसमें जो सिचुएशंस हैं वो बदल रही होती हैं। बदल रही होती आप हैं, और 10 जिस तरह ओवर्स से के लिहाज विंड से का एक आप फ्लो वही था। किताबी जो है अमल दरामद नहीं कर सकते। हाँ देखें अब मैं आपको एक बताऊं, जो बेसिकली जो खास तौर पर जो एक 10 ओवर की प्लानिंग होती है वो बदल रही होती है। हाँ ठीक है, जब आप गेम प्लान आप लेके जाते हैं 10 ओवर्स में आपने ये करना है, आपने इतने रन करने हैं और सिचुएशन हम्म कुछ और हो जाती है, तो फिर आपको हम्म गेम प्लान बाहर से आता है, फिर आपको हाँ बाहर से आके उस पर अमल दरामद करना होता है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गेम प्लान होता है, गैरी ने हाँ बना के दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही ये चीजें हम लोग कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए जब बेहतर हो। और विराट कोहली जैसा प्लेयर आपके पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं, अगर ये सिचुएशन होती, हम्म शुरू के ऊपर के जो है उड़ जाते हैं, जिसमें जो टॉप परफॉर्मर था, हमारी हम्म तो लाइन लग जाती है यहाँ पे। हमारे पास प्रेशर कंट्रोल करके रन्स करने वाला कौन था, उसको कमर लगाने वाला कौन था? अगर बाबर खड़े होते हैं तो बाबर के साथ दूसरे एंड पर खड़े होने वाला कौन ऐसा खिलाड़ी है? बिल्कुल अक्षर सही पटेल ने जो किया, 40 से ज्यादा रन जो उसने किए, जो स्कोर रन किए, वो हाँ मैं समझता हूं कि उसने तेज जो है वो किए, और उधर से विराट का प्रेशर उसने रिलीज किया, 47 किया। तो आप देखें स्ट्राइक रेट उसका 151 का, अच्छा अच्छा 31 कादिर बॉल्स पे किया, कादिर मैं 4 मैं एक छक्के चीज हैं इसके उसमें, अंदर ऐड करना एक चाहूंगी। अभी चौका मैं है। देख रही थी एक कमेंट आया था एनी मलिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका कहना था कि अगर बाबर आजम हाफ सेंचुरी करता है तो आप कहते हैं कि जी सेल्फिश प्लेयर है, और अगर विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी किया तो आप उसकी तारीफें कर रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे, और फिर मैं चाहूंगी कि कादिर आप इसके बाद इस गुफ्तगू को नहीं, कंटिन्यू करें। देखिए बाबर आजम ने लास्ट टाइम कब जी जी, आप कह लें कि पावर प्ले में, ये इसी टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पावर प्ले में बाबर आजम की क्या बाउंड्रीज थी, कौन सी बाउंड्रीज ली हैं उन्होंने, कौन से उन्होंने छक्के मारे हैं? विराट कोहली की अगर आप बात कर रही हैं, जो भी ये जिनका कमेंट है कि विराट कोहली की हम तारीफ क्यों कर रहे हैं, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद जो शॉट्स मारी है, एंड इंक्लूडिंग वन थिंग, विराट कोहली ने सेल्फिशनेस के साथ अपनी 50 पूरी नहीं की है। इट वॉज अ 6, जिसकी वजह से जो उन्होंने हवा में जो बॉल इन दी एयर थी, उसके बाद उनका आप देखें उन्होंने एक रन लिया और उनकी वो 50 पूरी हुई। क्या उस वक्त वो आराम से शॉट नहीं मार सकते थे? क्या वो सिंगल्स लेके अपना वो 50 पूरा नहीं कर सकते थे? कैसे उन्होंने सेल्फलेस होकर वो शॉट मारी और उसके बाद उनकी 50 पूरी है? इवन आई वाज थिंकिंग एट दैट पॉइंट कि अगर विराट कोहली इस एक रन को आराम से अचीव करते तो मैं कहूंगी कि विराट कोहली वाज अबाउट टू मेक हिज 50, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सेल्फलेसली वो शॉट मारी है, आई डोंट थिंक सो कि हमारी टीम में बाबर आजम एग्जैक्टली ये वाला अंदाज अपनाते हुए अपनी कोई 50 की है। एंड सॉरी टू से देयर इज नो बाउंड्री राइट नाउ कि जो बाबर आजम ने अपने पावर प्ले में की या पहले 10 ओवर्स में की, या बाबर आजम ने कोई बहुत ज्यादा छक्के या चौके मारे हैं इस टूर्नामेंट में। सिंगल्स और डबल से आप टूर्नामेंट जीतते नहीं हैं। एंड सेकेंडली विराट कोहली को जिस तरह से बैक दूसरे प्लेयर्स कर रहे थे, दिस वॉज एन एज, और फिर उन्होंने 76 का स्कोर किया है और उसके बावजूद उन्होंने खुला किया है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नजर नहीं आ रही थी। दिस इज अ थिंग जिस पर हम रोते हैं। गलतियों को गलतियां माना करें, उस पर प्लीज बिला वजह तारीफें मत किया करें, फिर इसी तरह से आपके प्लेयर्स खराब होते हैं। कादिर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए अब इनको क्या समझाएं जो अंधे हो चुके हैं इस प्यार में, और इनको हम लोग क्या समझा सकते हैं? इनके खिलाफ जो है वो हम बात करें तो हम जो है वो गद्दार हो जाते हैं। हमारे हाँ से बुरा लफाफा कोई नहीं होता, हमारे से बुरा जर्नलिस्ट कोई नहीं होता। तो हम्म मैं इनको ये बात बता दूं कि इन्होंने तब जो है वो होश भी नहीं संभाली होगी जब से हम बाबर आजम को कवर कर रहे हैं। सही बात है। तो बाबर आजम को देख रहे हैं, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं वाहिद जर्नलिस्ट था शायद जो 2023 में सबसे जक्का ज्यादा अशरफ के सपोर्ट किया खिलाफ खड़ा बाबर को। हुआ। बाबर आजम को सपोर्ट किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया। हम लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, जो आप हम्म ग्राउंड में रियलिटी देख रहे होते हैं उसको उसको देखना चाहिए। हम्म विराट कोहली बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं बाबर है। आजम की अपनी क्लास है, विराट कोहली का अपनी क्लास है। हाँ विराट कोहली उनसे सीनियर है, बाबर आजम भी उनसे सीखते हैं, बाबर आजम एबी डिविलियर्स से भी सीखते हैं। तो इसमें क्या बुराई है अगर हम विराट कोहली की तारीफ करें? अगर अगर दूसरे सरहद पार के लोग जो हैं वो बाबर आजम की तारीफ करते हैं, तो क्या उनके लोग उनको मार दें? हम्म मतलब आप लोगों के अंदर सेंस नहीं है एक चीज की कि अगर बाबर आजम रन्स करता है, और रन्स किस तरह की सिचुएशन में करता है, वो बाबर आजम ऊपर आता है, विराट कोहली अगर खेल रहा है
रोहित शर्मा आउट हुआ, ऋषभ अपने पंत आउट नंबर हुआ, पे नहीं तो खेल विराट रहे कोहली विराट पागल कोहली। था। नहीं, मुझे विराट ये कोहली बताएं, आज विराट आज आज कोहली चेंज पागल कर था सकते कि थे वो टॉप इस तरह ऑर्डर। की ऊट पटांग शट, देखें ऊट पटांग शॉट्स मार के विराट कोहली पागल था कि वो अपनी टीम को मुसलसल नीचे लगा देता। मतलब एक एक सेंस होती है, आपने गेम सिचुएशन देखनी होती है, गेम के लिहाज से देखनी होती है। 44 गेंदों पर 44 उसने किया ना, स्लो कर लिया। उस टाइम पे उसने स्ट्राइक रोटेट करनी क्योंकि शुरू की, दूसरी साइड से दूसरे एंड अटैक से हो रहा अक्षर था मार ना, रहा था। दूसरी साइड से अटैक हो देखिए रहा था। यही यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अक्षर अगर दूसरे एंड से स्ट्राइक कर रहा है तो हाँ, वो पागल है, अपनी विकेट गवाएगा। क्यों अब अक्षर एग्जैक्टली आउट हुआ तो उस वक्त तक वो सेटल हो चुका था, उसने हाँ मारा। हाँ। और आप देख लें सारी चीजें, मतलब ये एक चीज है कि वो अगर प्रेशर में आ रहा है, अगर एक वो थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो अगर आके फाइनल मैच में अगर वो रोहित भी जो टॉप परफॉर्मर है, जो आगे से इंडिया को लेकर लीड करता रहा है, इंडिया के जो प्रेशर रिलीज करता रहा है, ऋषभ अच्छा प्लेयर है, दोनों आउट हो जाते हैं। तो विराट कोहली अगर मारता है, हिट मारता है, उस अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाता है। तो फिर अवाम ने कहना था जी एक कैसी शॉट खेल दी, 1.25 अरब की आबादी उधर से कहती, 25 करोड़ की आबादी इधर से कहती, बिल्कुल और जो सही पूरे बात है। दुनिया में बैठे हैं लोग वो भी कहते। हाँ तो ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। विराट कोहली को ज्यादा पता था उसने ग्राउंड में क्या खेलना है क्या नहीं। हम लोग इधर से बैठ के बातें कर सकते हैं, हम लोग बाबर आजम को बुरा नहीं कहते। बाबर हाँ आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में शायद ही कम प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे बिल्कुल सही बात। ऐसे प्लेयर नहीं आते। लेकिन हाँ एक चीज है कि अपना स्ट्राइक रेट, अपने बाद में आपको फिनिश करके आना चाहिए। विराट कोहली ने बहुत मर्तबा फिनिश किए हैं मैचेस अपनी कंट्री के लिए। बिल्कुल। बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, कई मर्तबा उन्होंने मैचेस पाकिस्तान के जितवाए भी हैं, हाँ, लेकिन आप देखें दोनों की क्लास डिफरेंट है, क्लास दोनों अलग एक है, जैसे प्लेयर अंदाज नहीं हो अलग है। सकते। सबसे बड़ी हमारा बात यह है अनफॉर्चुनेटली, कि बाबर आजम एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो कैप्टेंसी देखिए के हम जो लोग ना, कैप्टेंसी हम डिसीजंस लोगों है का वो नहीं ले अलमिया, पा रहे हैं। नीरव हमारा अलमिया ये है कि हम लोग जो है ना, जब एक मैच के बलबूते पर किसी को हम ब्रैडमैन बना देते हैं, किसी को एग्जैक्टली गिलक्रिस्ट के साथ लाओ मिला लाओ ला देते हैं, किसी कुव्वत को इल्ला विराट बिल्लाह। कोहली बना देते हैं। शुक्र है आप भी ठीक बोले है, हैं। तो नहीं मैं आपको यही बता रहा हूँ उमर हाँ साहब, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारी एक इनिंग अगर कोई अच्छी खेलता है, अब्दुल्ला शफीक अगर 100 कर जाता है किसी मैच में, तो वो हाँ, उससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है। सर पे अगले बिठा मैच लेते में हैं 3 मैचों बिल्कुल। में वो 0 करता है, तो हाँ, उसको आप लोग जो है वो कहते हैं कि इससे जो है वो फारक प्लेयर ही कोई नहीं सर है। से उतार देते ये हैं। हमारी कौम का अलमी है, स्टेबिलिटी कोई नहीं है ना, हाँ स्टेबिलिटी कोई नहीं है, यू टर्न्स हैं, अपने बयानात पे एक नहीं रहते। तो इसीलिए ये चीजें मैटर करती हैं कि आप लोग जो है उसको सपोर्ट करें, लेकिन उसके प्यार में इतना अंधा ना हो कि आप लोग जो है ना वो हर किसी पर तोहमत लगानी शुरू कर कादिर, दें, हमने किसी पे अपना एक बदतमीजी का खूबसूरत टैग प्लेयर, लगाना शुरू कर अपना दें। एक बेहतरीन प्लेयर हमने जाया कर दिया है इन्हीं बातों की वजह से। बेजा तारीफें, बेजा देखिए तारीफें, कवर ड्राइव कवर ड्राइव। हम हम जो है ना वो आप ये मैं आपको बताऊं कि देखें हमारे पास बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे, हाँ और हमारे पास बड़े बड़े नामवर प्लेयर आए उस दौर में। शुक्र करें कि सईद अनवर, इंतमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सुहेल, इस तरह के प्लेयर, इमरान नजीर थे, शाहिद अफरीदी थे, अब्दुल रजाक थे। इसलिए उस दौर में इतना सोशल मीडिया नहीं था, वरना शायद वो भी हाँ, खराब हो जाते, वरना क्या होता, बिल्कुल वरना सही शायद वो बात। भी हार वरना शायद वो भी हारने के बाद गाड़ी में म्यूजिक लगाते और एनसीए में अंदर जाने की वीडियो बना रहे होते। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ जो है वो खुशी के आंसू, एक तरफ खुशी के आंसू है, एक तरफ शिकस्त के आंसू। हाँ शिकस्त के आंसू नहीं है, शिकस्त की खुशी है और स्माइल है। बिल्कुल तो सही। खैर ये चीजें तो अपने ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, इंसान को देखनी चाहिए कि वो उसकी एबिलिटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए। कप्तानी हम्म जो है खाली उसका भूखा नहीं होना चाहिए किसी को, और हाँ, कप्तानी जो है वो करनी आनी चाहिए। और विराट कोहली को कप्तानी कप्तान जब एग्जैक्टली मुकर्रर किया था, कादिर, आपको याद होगा कि इससे पहले हम जब बात कर रहे थे कप्तानी के ऊपर, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कप्तानी तो आपको बहुत अरसा पहले से अंडर 19 से नजर आने लग जाती है कि ये प्लेयर, इसकी ये स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है, ये कल को पाकिस्तान टीम में अगर आता है तो कैप्टनसी बहुत अच्छी कर सकता है। दिस इज अ गॉड गिफ्टेड देखिए मैं गिफ्ट आपको एक जो चीज आप बताता हूँ, जबरदस्ती नहीं डाल एक सकते हैं चीज किसी में। बताता हूँ देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इवन और जो बाकी बोर्ड हैं वो क्या करते हैं कि वो अंडर 13 से अपने प्लेयर को तैयार करना शुरू करते हैं। हम्म अंडर 13 से अंडर 16, अंडर 19 और फिर कौमी टीम। ठीक है, हम्म उनकी एक एक बंदे को कप्तानी जिसमें वो गुर देखते हैं, जिसमें एबिलिटी देखते हैं कि ये यार ये जो है वो टीम को लीड कर सकता है, इसमें अहलियत है, हम्म वो उसको अंडर 13 से तैयार करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं हाँ होता कि आप हाँ, जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं और आपका कप्तान रेडी हो जाए। वो सही अंडर बात है। 13 से अंडर 16 में लाते हैं, अंडर 19 में लाते हैं, उसी कप्तान को रखते हैं। जिस बिल्कुल तरह सरफराज अहमद की एग्जांपल आपके सामने है। सरफराज अहमद परफेक्ट आए, एग्जांपल है उन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तानी जितवाया, पर्सपेक्टिव के लिए। बिल्कुल। पाकिस्तान की जो है वो कप्तानी की अंडर 19 की,
उन्होंने कौमी टीम की कप्तानी की। आपकी टीम इसी पोजीशन पे थी जो आज T20 में पोजीशन पे है। उन्होंने इस पोजीशन से उसको टेक ओवर किया और उसको नंबर 1 टीम रखा। हाँ। 11 उमर बता सकते हैं, 11 सीरीज थी उमर जो हम कंसेक्यूटिव जीते थे, आई थिंक, जो T20 की सरफराज सीरीज की क्या आदत में? जी सरफराज की क्या आदत exactly. 11 से ज्यादा ही थी कादिर भाई, कुछ 14 से 15 थी। तो सर, तो मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने वो उसको बेचारे को कप्तानी से हटा दिया और अब जो है आज तक हमारी टीम स्टेबल नहीं हो सकी। सही बात। ये चीजें जब तक आपकी ग्रास रूट लेवल से आप कप्तान मुकर्रर नहीं करेंगे, आपको एबिलिटीज नहीं नजर आएंगी, तब तक कप्तानी की लालच और कुर्सी का लालच जारी रहेगा। और चाहे जिस टीम में कप्तानी का लालच होता है वहां पर, अच्छा, इनको खराब करने वाले इनके कंपनीज हैं। बेसिकली जो मुख्तलिफ जो मैनेजर्स और कंपनीज है वो बेसिकली इनको खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एड्स आते हैं, प्रमोशन आती है, प्रमोशंस आते हैं, एड्स आते हैं। अब बाबर आजम जो है उसको एड्स की जरूरत क्या है? मतलब मुझे उसको बताएं, उसको कप्तानी की जरूरत क्या थी? उसको कप्तानी अगर ना भी होती तो बाबर आजम आज सारे एड्स में आ रहा होता, क्योंकि उससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में अभी है ही नहीं। जा रहे हैं ना अब लाइमलाइट की बेस पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। उससे बड़ा प्लेयर और उससे अच्छा प्लेयर अभी पाकिस्तान में नहीं है कोई भी। ठीक है, ये हर कोई मानता है, ये हर कोई मानता है, उसके क्रिटिक्स भी मानते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान में प्लेयर उनसे अच्छे भी हैं, हमने बनने नहीं दिए हैं, हमने बनाए नहीं है, हमने उन्हें मौके नहीं दिए हैं। If I'm not हमने wrong. उनको मौके क्यों दें जी? फिर उसके बाद जो है वो कौन बाबर आजम को पहचानेगा? आप 2 विकेटें गिर चुकी हैं। आप देखें कि 176 किया इंडिया ने और 2 आउट हो चुके हैं, रिजा हैंड्रिक्स आउट हो चुके हैं, बोल्ड किया जी बुमराह ने, और फाइनल चल रहा है, मार्करम भी आउट हो गए। अच्छा, मैं सिर्फ उमर के तासुरात देख रही हूँ। उमर, आप काफी देर से खामोश हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी इनपुट दें। आप देखें, मार्करम और हैंड्रिक्स आउट हो गए हैं, स्टब्स रह गए हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, बस कादिर उमर बहुत परेशान हो गए हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को एंडोर्स करेंगे हम। अच्छा, ब्लड प्रेशर पूरा लो हो रहा है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बोलते हुए। और साउथ अफ्रीका के 2 आउट हो चुके हैं। कादिर भाई 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीते हैं सरफराज। हाँ जी, 11 ही जीते हैं, 11 ही जीते। अच्छा, तो उमर क्या तासुरात होंगे अभी ये साउथ अफ्रीकन फैंस के? फैंस की बात ही है मेरा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात है। अच्छा, एक कमेंट ये भी आया था कि मुझे समझ नहीं आया उस कमेंट की, कह रहे कि सिंपैथी मैच जो है ना साउथ अफ्रीका के लिए नहीं रख रहा, उस पर क्रॉस लिखा हुआ था और लिखा हुआ था हेट्रेड इंडिया टिक। मैंने कब नफरत किया इंडिया से, या मैंने कोई ऐसा कमेंट किया हो? आपने देखा होगा कि सुबह की जो नशिस्त हुई है उसमें मैंने राहुल द्रविड़ को कितना प्रेस किया है, इंडिया को मैं कितना प्रेस किया, इंडियन टीम को और सारा कुछ। और कोई हेटेड कमेंट मैंने मजाल है कभी कोई दिया हो तो इस तरह के कमेंट्स जो है ना ऑब्वियसली ये एट टाइम्स हजम नहीं होते, हर्ट करते हैं सेंटिमेंट्स को। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्रिकेट को क्रिकेट तक लेते हैं, पॉलिटिकल कभी चीज़ नहीं लेके आए हम। और दूसरी बात ये है, हमने देखे युगांडा थ्रू आउट द टूर्नामेंट PNG हर टीम को डिस्कस किया क्योंकि उनका बनता था, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे थे। और एक इस टूर्नामेंट को उन्होंने 4 चांद लगाया है अपीयरेंस होने से, क्योंकि एक हाइब्रिड कल्चर आया बहुत ज्यादा। अच्छा, honestly speaking, even you praised USA as well. जी बिल्कुल, आई प्रेस्ड एवरीबॉडी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीम को मैंने, जो इस तरह नामीबिया हो गया, आयरलैंड हो गया, आयरलैंड को जरा थोड़ा सा कम लमलाइट में रही है वैसे लेकिन उसके अलावा हर टीम को मैंने प्रेस किया है। और आप ये देखें कि जो USA में जो एक्सपर्ट्स खेल रहे थे और उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकता था मैंने दी। उसके अलावा PNG के बारे में, क्योंकि बड़ी एक्साइटिंग टीम है और जिस तरह से उन्होंने जान डाली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और 2 हार गए थे लेकिन वो याद रखा जाएगा। और बाकी अगर मैच पे बात करें तो ओबियसली इंडिया की ग्रिप बहुत मजबूत है मीरब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विराट कोहली, जैसे कादिर भाई ने कहा, इज अ मैच विनर, नो डाउट अबाउट दैट। और उन्होंने आज जिस तरह से टेम्पलेट सेट की है वो बहुत ही इम्पैकेबल चीज है। और 76 रन स्कोर कर दिए 59 वैसे भी देखिए उमर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं एक चीज ऐड करती जाऊं तमाम व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं। हमारा बिल्कुल आप ही बोलिएगा इसके बाद, मैं आप ही की बात में एक बात ऐड कर रही हूँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये किसी एक टीम के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिस इज अबाउट ऑल द स्पोर्ट्स, बल्कि हम क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं हम क्रिकेट की पर ही बात करते चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट से जो एक मोहब्बत है वो हमारी नेशन मतलब एक चलती आ रही है एक चीज़। अच्छा, कुछ फैंस को ये भी खटकता है इंडिया से कि हम इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं, हम मेरिट पे बात कर रहे हैं जो है
कोई हमें ना कोई व्यूज का चक्कर है ना कुछ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रांसमिशन ने रिकॉर्ड कायम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि इस तरह के जो कमेंट्स आप देते हो इसका कोई बेसलेस कमेंट्स है, लेकिन ऑन द अदर साइड बड़े फैंस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स देते हैं और मोटिवेट करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही थी, तो कोच राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से उनको बैक किया, मैं कहता हूँ वंस अगेन उनको प्रेज है, क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजन पे वो हटे नहीं और उनको फुल बैक किया। उन्होंने कहा था कि ये इनिंग्स होगी विराट की, मुझे लगता है ऐसा, और वही हुआ। आप ये देखें, और इस तरह उनकी फील्डिंग को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया। और आज विराट कोहली एक डिफरेंट विराट कोहली, जो एक सिग्नेचर विराट कोहली होते हैं वो रहे। और एक और क्रेडिट ये है कि एक अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन लिया इंडिया ने, कि अक्सर को प्रमोट किया और 47 रन्स किए। यही हमारे कोई अगर नवाज होते हैं या कोई और होता है ऐसे ऑलराउंडर जो क्लेम करता है अपने आप को, तो रिजल्ट डिफरेंट होता है। इस क्रंच मूवमेंट में नवाज ने जितवाया है आपको एक मैच, ये आपको नहीं, लेकिन जिताया हुआ है, लेकिन इस तरह की क्रंच मूवमेंट में मैं ऐड कर रहा हूँ कि शायद जो है वो मुश्किल होता है। जितवाया है जो है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए नवाज ने जितवाया हुआ है, आसिफ अली ने जितवाया हुआ है, आपको जो है नसीम शाह ने मुख्तलिफ मैचेस जितवाए हैं, इनको थोड़ा करना चाहिए। लेकिन वो जिताया हुआ है, लेकिन रेगुलर परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। मतलब आप देखो, एक्सपेक्ट करते हो एक प्लेयर खेल रहा है इंडिया से या दूसरी टीमों से, आपको ये होता है कि ये खेलेगा। मसला ये है ना कि कॉन्फिडेंस हमारे प्लेयरों में वो है नहीं, वो चीज़ नहीं है। टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं। नवाज ही वही प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंसेज रही है, लेकिन पिछले 2 साल में काफ़ी रफ पैच का वो शिकार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कैप्टन का होता है ना कि कैप्टन किस तरह टैकल करता है, तो मेरा ख्याल कैप्टन ने सही टैकल नहीं किया। यही वो विराट है जो शर्मा की क़यादत में खेल रहे हैं, और किस तरह से वो आज नजर आए हैं। तो बात होती है ना कि प्लेयर को किस तरह लेके जाते हैं। हम बात करते थे उमर अकमल की, बात थोड़ी डिफरेंट है वैसे उमर अकमल की, अहमद शहजाद के एटीट्यूड की, लेकिन बात ये होती है कि ठीक है अगर वो थोड़े से एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी तो कोई होता है ना, अब जैसे घर में आप स्पॉइल बच्चा होता है, आपका कोई अगर बच्चा होता है तो उसको आप निकाल तो नहीं देते ना। एग्जैक्टली, आपका स्पॉइल बच्चा होता है कोई घर में, तो आप उसे तरीके से हैंडल करते हो। आप अगर वो काम नहीं कर रहा, वो पढ़ नहीं रहा, आप चिप्स वगैरह उससे देते हो और वो फिर मोटिवेट होता है पढ़ाई के लिए और रिजल्ट आपके सामने आता है। तो इस तरह मैनेजमेंट का तरीका होता है, वो बिल्कुल सही नहीं था और मैं समझता हूँ टैलेंट वेस्ट हुआ। मीरब आपने बात की एक प्लेयर की, लेकिन आपने दर्जनों प्लेयर्स मीरब को गिफ्ट नहीं दिया उमर। नहीं, वो है वो बर्थडे। कादिर भाई बस कर दो, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। फिर गिफ्ट की तरफ हम वापस आएंगे, लेकिन अभी अगेन एनी जिन्होंने बात स्टार्ट की थी एग्जैक्टली बाबर आजम और विराट कोहली के 50s की, उनका कमेंट है कि इंडियन टीम के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 5 साल से यही प्लेयर्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान में प्लेयर्स में तब्दीलियां आई हैं। देखिए, लेट मी ऐड समथिंग इन इट कि पाकिस्तान की टीम में नहीं, पाकिस्तान की कैप्टेंसी में तब्दीलियां आई हैं, पाकिस्तान के चेयरमैन में तब्दीलियां आई हैं, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां आई हैं, हर चीज़ में तब्दीली आई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तब्दीली बेहतरी नहीं ला सकी है। इंडियन टीम में भी तब्दीली है इस बार। देखिए, उनके बैटिंग ऑर्डर में चेंज हमें नजर आया, उनके प्लेयर्स की जो सिलेक्शन है उसमें हमें चेंज नजर आया। आपको पूरी टीम के अंदर शुभमन गिल नहीं नजर आया, आपको टीम में केएल राहुल नजर नहीं आया, आपको टीम में रिंकू सिंह नजर नहीं आया, आपको यशस्वी जायसवाल नजर नहीं आए हैं। आपने देखा कि उन्होंने फिर भी उस टीम के साथ वो गए हैं, उन्होंने नई ऑप्शंस को ऐड किया है। दिस इज हाउ यू मेक प्लेयर्स। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया इस वक्त ये है कि पाकिस्तान टीम तब्दीलियां तो कर रही है लेकिन बेहतरी नजर नहीं आ रही है। लाइक अभी भी अगर हम देखें तो इंडियन टीम एक चेंज के साथ गई है। आज सुबह उमर और मैं इस पर बड़ी तफसीलन बहस कर रहे थे कि शायद ओपनिंग पेयर चेंज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ओपनिंग पेयर चेंज होगा, बिकॉज आई नो कि उन्होंने अगर फैसला लिया है तो वो उसको पूरा करेंगे। पाकिस्तान टीम अपना ओपनिंग पेयर टूर्नामेंट के दौरान तोड़ रही है जस्ट बिकॉज के दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। तो दीज फैक्टर्स आर डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट कि सेम प्लेयर्स वर प्लेइंग। यू आर वेरी राइट ऑन सम वे कि अगर वही प्लेयर्स आज खेल रहे होते तो सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन सिर्फ प्लेयर्स की तब्दीली नहीं है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां हैं। कादिर और उमर, मैं चाहूँगी आप दोनों इस मौजू पर रोशनी डालें। अगर तब्दीली की बात की जाती है, जितनी भी बड़ी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, जो भी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड है, हमें चेंज तो नज़र आता है। लेकिन जितने चेंजेस पाकिस्तान में हुए हैं गुज़िश्ता 5 साल के अंदर, क्या ये नॉर्मल है? कादिर भाई जवाब देते पहले इसका। देखें, तब्दीलियां इस हवाले से उस्मान ख्वाजा ने भी ये बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में जो चेंजेस हो जाती है ना, और पिछले साल में तो खास तौर पर 3 चेयरमैन तब्दील हुए,
और हाँ। मैनेजमेंट कमेटी के नाम पर ढोंग रचाया गया, पूरे पाकिस्तान को जो है वो पागल बनाया गया। और देखिए ये फैसला जो है वो मेरिट पर होना चाहिए। बाकायदा तौर पर एक चेयरमैन अनाउंस कर देते हैं। मैनेजमेंट बिल्कुल। कमेटी ने क्या करना था? अगर आपने इख्तियार नहीं देना था, ये आईपीसी मिनिस्ट्री की गलती है। अगर हम्म। आपने इख्तियार नहीं देना था तो फिर आपने मैनेजमेंट कमेटी बनाई क्यों? और हाँ। अगर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है तो आप उसको इख्तियार दें हायरिंग बिल्कुल। फायरिंग का। आप ऊपर से बिल्कुल। कह रहे हैं, आपके ऊपर तनकीद आती है तो आप कहते हैं कि जी यहाँ पर इनको हायरिंग फायरिंग का इख्तियार नहीं देना, आपने बिल्कुल हायरिंग नहीं करनी, किसी बंदे को नहीं करना, हमारे से पूछ के करना है। यहाँ पर ना कोई बंदा सीरियस नहीं है अपनी जॉब के साथ। हाँ। यहाँ पर सब जो है वो महीने बाद खाए और तनख्वाह लेते लपेट हैं लिया, और उसको वो वाला एक फैक्टर खाया मौजूद और है। लपेट लिया, और उसको उसको जो है वो हलाल नहीं करते। हाँ। बेसिकली आपके पाकिस्तान में अगर इतना टैलेंट है, विराट, आप मुझे ये बताएं 25 करोड़ आवाम में से हम्म। कोई बाबर आजम के लेवल का प्लेयर ही कोई नहीं होगा, कोई बिल्कुल विराट सही कोहली से बड़ा बात है। प्लेयर ही कोई नहीं होगा, कोई बुमराह से बड़ा बॉलर ही कोई नहीं होगा। हाँ। हैं पाकिस्तान में, आप जिधर मर्जी चले जाएं आपके पास बहुत टैलेंट है, सियालकोट में चले बिल्कुल है। जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, गुजरांवाला में। लेकिन क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि बोर्ड में जिन्होंने बोर्ड को अपना घर बनाया हुआ है और हम्म। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 20 सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, जिनमें चाहे डायरेक्टर इंटरनेशनल हो, जिनमें सीईओ हो, जिसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक हो, जुनैद जिया जो है वो काफी अरसे से हैं टीम के साथ। आप मुझे ये बताएं कि जब ये लोग होंगे तो उस हम्म। वक्त कौन ऐसा नया चेहरा आएगा और कौन सा ऐसा नया प्लेयर आएगा सामने? डोमेस्टिक में इन्होंने नहीं जाना होता, इनको गर्मी लगती है। जो हाँ। डोमेस्टिक के कोचेज रखते हैं वो अच्छा डोमेस्टिक के कातिब, प्लेयर्स के जुनैद साथ जो जिया है का वो क्या रोल क्या है वैसे, ये फॉर्मर क्रिकेटर का? सर ये डोमेस्टिक के जनरल हैं, जनरल मैनेजर हैं और जीएम हम्म। डोमेस्टिक है। और फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि उन वही सारा देख रहे हैं। और अल्लाह के हुक्म से ये डोमेस्टिक जो है वो काफी अरसे से, वो कहते हैं ना डोमेस्टिक तो बाहर, तो भाई जो बंदा लेके आता है, जो डिसीजन करता है, उसको निकालो बाहर। मतलब सारा उसको इनपुट आपने इनका बाहर है। निकाला। एग्जैक्टली। मतलब उनके पास ऐसी कौन सी पर्ची है जिसकी वजह से वो आप निकालते नहीं है उन्हें? हाँ। आप कम से कम उनको साइड लाइन करें, आप उनको कहें जी बस थैंक यू वेरी मच, हम कोई प्रोफेशनल बंदा लेके आते हैं। आपने बोर्ड में जो है वो अभी तक इतनी खासतौर पर नॉन प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं और मुखबर काम कर रहे हैं। हम्म। और आप ये देखें कि उनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि वो हम्म। किसी नए चेयरमैन को उनके खिलाफ कार्रवाई करने ही नहीं देते। हम्म। वो अपने खिलाफ कार्रवाई करने ही नहीं देते। जिनमें हाँ। डायरेक्टर इंटरनेशनल है उस्मान वाला, जिसमें सलमान नसीर हैं और मुख्तलिफ लोग जो है हमें राय बताते हैं, मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। वो किसी के जो है ना वो किसी को अंदर घुसने ही नहीं देते। वो हम्म। अपनी लॉबी उनकी बनी हुई है, अपनी ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राज कर रहे हैं। हम्म। जो भी चेयरमैन आते हैं उन्हें गुलदस्ता पकड़ के इस्तकबाल करते हैं और उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। उनको जो बताते हैं, उनको जो है वो चीजें समझाते हैं, वो वैसे ही होता है। आप ये देखें कि अब पहले तो बोर्ड में से सफाया करना चाहिए ना, कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खासतौर पर ये जो लोग बैठे हैं हम्म। इनकी क्या काबिलियत है। हम्म। मतलब सलमान नसीर जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, हम्म। उन्होंने ऐसा क्या गुल खिला दिया कि वो चीफ हम्म। ऑपरेटिंग ऑफिसर है? तो फजल रिजवी के साथ फाइलें पकड़ के जाते होते थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एज ए हम्म। लॉयर। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉ लीगल डिपार्टमेंट का हिस्सा थे। हाँ। एक आम से लीगल डिपार्टमेंट में आम जो होते हैं वकील वो थे। हम्म। आप देखें कैसी लॉबी बनाई होगी उन्होंने कि वो अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ठीक है, उस्मान वाला पीएसएल में भी रहे, फिर हाँ। इंटरनेशनल में उन्होंने, अब बिल्कुल। कैसा उन्होंने गुल खिलाए होंगे। हम्म। ठीक है, मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जो अंदर बैठे हुए हैं और बिला वजह की तनख्वाहें ले जा रहे हैं और काम कुछ नहीं है। हाँ डोमेस्टिक एग्जैक्टली इन्होंने नहीं अभी जिस बेहतर तरह से करना, आपने बात कैसे की बेहतर कर उस्मान सकते वाला हैं? की, अगर हम लोग डेटा एनालिस्ट की भी बात करते हैं तो क्या फ़ायदा किसी के होने का अगर फैसले ही मेरिट पर नहीं होने हैं, अगर कप्तान मेरिट पर नहीं बनना, देखें अगर फैसले मेरिट पर नहीं होने। सलमान नसीर अगर इतने प्रोफेशनल होते, सलमान नसीर इतने प्रोफेशनल होते, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन दूसरी चीज है, अगर आप इतने प्रोफेशनल होते तो आप बाबर आजम के खिलाफ अपनी चैट लीक करवाते? एग्जैक्टली। मेरा सिर्फ इतना सा एग्जैक्टली। सवाल है। आप कैसे आप अगर अपने इतने प्रोफेशनल होते, कप्तान को आप रिजाइन डिग्रेड कर देते, सकते हैं। आप रिजाइन देते और पूरी दुनिया को बताते कि जक्का अशरफ ने मुझे जो है वो प्रेशराइज करके मेरे से चैट लीक करवाई या मेरे सही से बात है। चैट ली है। सही बात है। हाउ इज इट पॉसिबल कि जक्का अशरफ आपसे जबरदस्ती आपकी चैट ले? भैया आपने नंबर टांगने के लिए चैट कहा होगा कि सर ये देखें मोबाइल पे मेरे से बात हुई है, ये चैट लीक करते हैं, ये आपको ये करवाएं। तो ये हम्म। चीजें हैं हमारे बोर्ड में, ये जो है वो खुशामदी टोले बैठे हुए हैं और यही बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो कि अनफॉर्चुनेट है। जो कि हमें देखें, हम लोग बोलते हैं तो इन्हें बुरा लगता है, हम्म। हमारे पे पाबंदी लगी कई मरतबा। इनमें से ये जो ब्यूरोक्रेसी टोला है
इन्होंने हमारी तरफ से मुख्तलिफ चेयरमैन को कान भरे, उनको कहा कि ये सर ये ब्लैकमेलर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। हम लोग ब्लैकमेलर क्यों हैं? हम लोग तो आप लोगों के पोल खोलते हैं। ठीक नहीं है, देखिए कई कादिर, मरतबा हम लोगों ने बात जो है ये वो है, बात ये है कि आप बात कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं और करीब से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मसला ये है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कि यकीन की, बिलीव की बहुत ज़्यादा कमी है, ईमान की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। हर शख्स ये सोचता है कि मैं इसके मातहत रहूँगा तो मेरी बचत है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आपका बिलीव स्ट्रांग होता है, जब आपका ईमान स्ट्रांग होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को जी जी करने की या यस सर करने की। तो जो यकीन होता है, जो एतमाद होता है, जो ईमान की मजबूती होती है, वो आपको यही आपके अंदर पहली चीज़ पैदा करती है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे मुल्क में इस वक्त स्पेशली क्रिकेट की बात की जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि एक स्पेसिफिक लेवल के जो लोग हैं, जो बेहतरी कर सकते हैं, जो बेहतर मैसेजेस दे सकते हैं, चेयरमैन साहब को भी देखें यही लोग रिपोर्ट करते हैं ना, अगर ये उन तक भी ठीक पैगामात भिजवाते हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी टूर्नामेंट से पहले भी। खैर अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पाकिस्तान टीम आई है और आगे तब्दीली जाती रहेगी, कोई ना कोई चेंज तो डेफिनेटली होगा। बिकॉज कादिर आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, हाफिज साहब बात करते हैं, उमर बात करते हैं, तो हम सब की आवाज़ डेफिनेटली चेयरमैन साहब तक पहुँचेगी और पहुँचती भी होगी और वो इस पर कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। अभी अगर हम मैच की बात करते हैं अगेन, तो साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा कमबैक किया है और क्विंटन डिकॉक लगे हुए हैं जान मारने कहीं ना कहीं। तो क्या लग रहा है कि मैच में एकदम से कोई एक दूसरा पहलू भी देखने को मिल सकता है? क्या इंडियन टीम अंडर प्रेशर हो सकती है या फिर कुछ ही लम्हे बाद इंडियन टीम दोबारा से हावी हो जाएगी साउथ अफ्रीका पर? उमर आप बताइए। जी, साउथ अफ्रीका जो इंटेंट शो कर रहा है ये इसकी वजह से जाने जाते हैं और अभी मैच ओवर नहीं हुआ, थ्रिलर्स आ सकते हैं, थ्रिल्स एंड स्पिल्स आ सकते हैं। हाँ। तो बाकी वो मैं शॉर्टली जो पहला आप जो सवाल था उसका मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है, आप लिस्ट निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स का डेब्यू हुआ है हर फॉर्मेट में। मेरा ख्याल है जितनी भी टीमें होगी सबसे ज़्यादा होगी रेशो जो है। मसला ये होता है जिस प्लेयर को आप लेके आते हैं तो उसको मैनेज करने की बात होती है कि उसको फिर अगर ले आए और डेब्यू करा लिया है तो इन्वेस्ट करो प्रॉपर तरीके से उस पर और उसका एतमाद बहाल करो, उसको प्लेयर बनाओ, आप खुद उसको ग्रूम करोगे तो वो बनेगा, ठीक है ना। अगर नहीं चल रहा तो आप फौरन आप उसे बिठा दोगे तो उसका जो मुराल है डैम्पर हो जाता है वैसे ही। तो ये पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम्स रही है। बाकी फिर रोटेशन पॉलिसी और 3 चेयरमैन एक साल में, और इसके अलावा ये कि जब अफगानिस्तान में आपने सीरीज खेले थे शारजा में, हाँ। तो आप जिस तरह से एक्सपोज हुए, शादाब ने क़यादत की, हालांकि पाकिस्तान बहुत फैमिलियर रहा है उस कंडीशंस में। पाकिस्तान का होम ग्राउंड था वो एक दौर में न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर, और अफगानिस्तान ने आपको जिस तरह से बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया, बहुत अफसोसनाक था कि 2-1 से आप सीरीज हारे। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी न्यूजीलैंड से सीरीज़ हुई, होप सीरीज़ हुई, उसमें आपने थोड़ा बहुत जो है रेसिस्टेंस दिखाई, फ़खर ने बड़ा अच्छा खेला और भी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बैटर्स ने भी। लेकिन एशिया कप जब आया उससे पहले अफगानिस्तान से सीरीज़ जो थी श्रीलंका में, जीत तो गए हम, लेकिन वो हिचकियों से ही जीते, वही हार्ट बीट तेज होती थी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि सन 2018 से वैसे शुरू हुई है, जो एशिया कप हुआ था जिसमें शुएब मलिक ने मैच फिनिश किया था, कादिर भाई। तो ये सारी सिचुएशन, तो कहने की बात है एशिया कप पे आप गए तो होप मैचेस थे आपके 4, ठीक है, आप नेपाल से बड़ा अच्छा जीते, इफ्तिखार ने सेंचुरी भी की, लेकिन वहाँ से आपकी टीम का जो है कॉन्फिडेंस कितना है, यूनिटी कितनी है, वहाँ पे एक सवाल शुरू हो गया, ठीक है। और वर्ल्ड कप में आप गए तो आप था कि चले अच्छा करेंगे, क्योंकि इंडियन कंडीशंस सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस है, तो आपको ये होता है एतमाद कि आप अच्छा करोगे क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट की टीम हो। तो लेकिन बिल्कुल ही आपने जो है यूज़ किया और आपका डिबैकल हुआ विद एक्सेप्शन ऑफ द न्यूजीलैंड मैच, जो फ़खर ज़बान ने जो एक ऑन स्लॉट किया। तो बात ये है कि वहाँ से फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आती है। आप उससे पहले आपके जो है चेयरमैन साहब जो है वो मतलब चेंज होते हैं, चेयरमैन साहब उसके बाद चेंज हुए, बल्कि नहीं उसके बाद हुए, यानी वही ना एग्जैक्टली, लेकिन मैनेजमेंट चेंज हुई आपकी, वो चेंज हुआ, ब्रैडबर्न चले, फिर हफीज़ आए, ठीक है, फिर वो मैनेजमेंट चेंज होती रही, तो वहाँ से जो है ना फिर कप्तान चेंज हुए न्यूजीलैंड सीरीज में। तो कहने की बात ये है कि उस वजह से फिर आपका एतमाद वैसे फिर जो है बहुत डाउन हो जाता है, फिर कप्तान चेंज कर दिए गए, फिर बाबर आ गए, तो फिर वो प्लेयर्स में भी सवाल आता है यार कि
क्या हो रहा है, इनसिक्योरिटी भी आती है, 100 फैक्टर्स आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, होपफुली पीसीबी के चीफ जो एक्शन लेंगे, अब जो चीज़ें हो गई है उसको एड्रेस करके ओवरकम करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दोबारा से बाउंस बैक करेगी, स्ट्रांगली करेगी, इस उम्मीद के साथ कि जो है 2026 की वर्ल्ड कप की तैयारी। मैच तो बहुत क्लोज जा रहा है। मतलब अगर हम देखें, मवाजना करें तो 10 ओवर्स में इंडिया भी 70 प्लस था और अभी 9 ओवर्स होने वाले हैं और साउथ अफ्रीका भी 70 के अराउंड है। तो क्या लग रहा है कि डर लग रहा है मुझे। देखिए, फाइनल का मज़ा तभी है जब वो एक सीसा थ्रिलर हो, वन साइड कॉन्टेस्ट ना हो, क्योंकि वो एक मेमोरीज बनेगी। तो फिर हम ये इसका रेफरेंस देंगे, यार ये 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था मेरे कांटेदार हुआ था। तो इसी के लिए तो फैंस जो है वो वेट करते हैं। हाँ, ओबियसली इंडिया के फैंस, साउथ अफ्रीका के फैंस, इस वक्त डेफिनेटली उनकी हार्ट बीट रेस हो रही होगी। लेकिन यही एक हुस्न है कि देखिए, जान मारना और स्पिरिट दिखाना। कोई भी टीम जीते, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होनी चाहिए, मेरिट पे टीम जीते, और ताकि ये ना कोई उस पर कोई पॉलिटिकल एंगल ना निकाले किसी तरह से भी। और जहाँ तक बात है साउथ अफ्रीका की, तो वो मैच अभी तक हारेंगे नहीं, वो विकेटें बेशक उनकी जाती रहेगी, वो खेलेंगे। एंड पे रोहित शर्मा एंड कपरी पे है कि रोहित शर्मा किस खूबसूरती के साथ बॉलर्स की यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे वो करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्रच मूवमेंट में बॉलर बुमराह को लेके आए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेके आए, तो बॉलर की यूटिलाइजेशन शर्मा बहुत उम्दगी के साथ करते रहे। और यकीनन इंडिया जो है वो भी हिम्मत नहीं हारेगी, साउथ अफ्रीका भी हिम्मत नहीं हारेगी। तो मैच तभी अच्छा होगा और तभी फाइनल ओवर तक भी जा सकता है, क्रच मूवमेंट तक जा सकता है। तो लेट्स सी। अभी मैं ऑफिस आते हुए रास्ते में मैंने देखा कि एक साहब बैठे हैं और मतलब वो कह लें कि अराउंड 60s में होंगे अपनी एज में। तो मैं मैच देख रही थी फ़ोन पर और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप मैच देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये इतने शौक से नहीं मैं देखता, अब नहीं देखता। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं वैसे क्या हो रहा है? मैंने बताया, मैंने कहा जी विराट कोहली आउट हो गया है। उस वक्त विराट कोहली आउट हुए। तो कहते हैं कि कितने स्कोर पे हुआ है? मैंने कहा जी 76 पर आउट हुए हैं। कहते हैं 7 कौन है? मैंने कहा 7 शिवम डुबे। अब शिवम डुबे का उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था बिकॉज अभी आए हैं। कहते हैं अच्छा। कहते हैं तो 7 दूसरी टीम कौन सी है? मैंने कहा साउथ अफ्रीका। कहते हैं इंडिया ले जाएगा मैच, इंडिया बहुत अच्छी टीम है। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं जी इंडिया जीत जाएगा, हमारे मुल्क की तरह थोड़ी है, हमारे पाकिस्तान टीम की तरह थोड़ी है। कहते हैं मुझे इतना गुस्सा है कि ये यूएसए से हार गए, इंडिया से हार गए, 2 मैचेस जीत के हमारे पे एहसान कर रहे हैं। कहते हैं ये इंडियन टीम जैसे प्लेयर्स नहीं है, हमारे प्लेयर्स वहाँ पर जाते हैं, खाने खाते हैं, आराम करते हैं, सैर सपाटे करते हैं और वापस आ जाते हैं और जी आके तो वही दोबारा से खेलना शुरू कर देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में अपनी क्रिकेट से प्यार किया जाता है। अच्छा, वो इतना बोले, कहते हैं मेरे सामने लेकर आए आप इन सब प्लेयर्स को, मैं इनसे पूछूं कि इन्होंने क्रिकेट की कैसे तबाही की है। मैं परेशान, मैं निकल गई वहाँ से। मैं कहा जाना बेहतर है यहाँ से अभी। मतलब कहने की बात ये है, उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मतलब वो एक नेचुरली बात कर रहे थे। लेकिन ये एक सोच है एक आम शहरी की, एक आम पाकिस्तानी की इस वक्त, कि एक आम पाकिस्तानी इस वक्त अपनी क्रिकेट को कैसे देखता है। और वो भी वो शख्स जो एक अच्छी खासी उम्र के हिस्से में है और उसने क्रिकेट का एक पहलू देखा है, उसने एक अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान की देखी है। आज उसकी क्या सोच है अपनी टीम के बारे में, एक आम शख्स, एक आम बैठा हुआ शख्स भी ये जानता है कि हमारी टीम वहाँ क्या करती रही है, हमारी टीम यूएसए से कैसे हारी है, हमारी टीम इंडिया से कैसे हारी है। तो आप ये देखें कि इससे बढ़ के क्या अफसोस है कि आप, चले मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मैं बोल रही हूँ, उमर गलत है, उमर बोल रहे हैं, कादिर गलत है, हाफिज साहब गलत है, तमाम वो लोग गलत हैं जो स्क्रीन पर बैठे हैं। एक आम शहरी को पूछें उसकी क्या सोच है पाकिस्तान टीम के बारे में, क्या उसको भी हमने सिखाया? ये चीज़ें तो वाज़ेह नज़र आ रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि आज जो फाइनल जा रहा है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जगह पाकिस्तान भी हो सकता था, इंडिया की जगह पाकिस्तान भी हो सकता था। लेकिन आप देखें कि एक सूरत हाल फ़र्क है ना, कि मतलब पाकिस्तान भी तो हो सकता था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जगह पाकिस्तान भी तो खेल सकता था। तो क्यों ऐसा है कि मतलब हम हमेशा पीछे रह जाते हैं? आप तो पहले से भी ज़्यादा नीचे चले गए हैं। मतलब इससे पहले तो आप फाइनल सेमीफाइनल की बातें करते रहे हैं, इस बार तो आपने ट्रॉफ़ी के वादे किए थे। तो आप तो अपने पास्ट से सीखने की बजाय अपने पास्ट के ऊपर और चढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। आज मैच देखकर कहीं ना कहीं इस चीज़ की तकलीफ़ ज़रूर है कि ये मैच हम खुशी मना रहे हैं, हम अपने दिल को जगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एंगेज कर रहे हैं फाइनल के साथ, लेकिन हमारी टीम यहाँ पर नहीं है,
हमारी टीम ने हमें डिसअपॉइंटमेंट ही दी है। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि मैच यकीनन बहुत खूबसूरत है और अपनी अपनी एक फेवरेट टीम हमने चुन ली है, बस के ताकि एंगेजमेंट रहे। अपने अपने फेवरेट हमने प्लेयर्स चुन लिए हैं कि इससे उम्मीद है, इससे उम्मीद है। मुझे हमेशा से विराट कोहली से उम्मीद होती है, विराट कोहली नहीं तो रोहित शर्मा से लाजमी उम्मीद होती है। सो आप ये देखिए कि हमने अपनी टीम तो हमने चुन ली है कि बस ये जीत जाएगी तो जी मेरी बात पूरी हो जाएगी, ये टीम जीत गई तो उसकी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट कि हम अपनी क्रिकेट को उस पर हमारा गौर नहीं है या हमारी गुफ्तगू उसके मुतालिक नहीं है। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि दिल में जो हम एक अफसोस लेकर बैठे हैं और जब हम देखते हैं कि जिस तरह से ओवरऑल सोशल मीडिया पर बैशिंग हो रही होती है पाकिस्तान टीम पर, इनफैक्ट पाकिस्तान की कौम पर, तो उस चीज़ का अफसोस होता है। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि क्रिकेट वो वाहिद खेल है या खेल एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरे ममालिक के साथ जोड़ता है। आप फ्लैग कैरियर हैं, आप अपने मुल्क का झंडा उठाते हैं और अगर आप उस मुल्क के झंडे की फिक्र नहीं करते हैं, आप हारने के बाद वहाँ पर इंजॉयमेंट करते हैं, आप वेकेशंस मना कर आते हैं, तो फिर आप तो खेल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। आप तो ये 24 करोड़ की जो आवाम है, आप उनके दिलों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कादिर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले उमर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट जो मैंने आपको वाकया सुनाया अभी? देखिए, जज्बात हर बंदे के जुड़े, ठीक है। अब बहुत से लोग जो मेरे जैसे जो बैड फैन है वो तो बिल्कुल ही इस पे अभी भी ट्रस्ट करता है, क्योंकि ओबियसली दुख होता है, गुस्सा आता है, 100 चीज़ें होती है। लेकिन बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यार क्यों हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। Exactly. अब पंजाबी लैंग्वेज में या अपनी अपनी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बलोची, सिंधी, बात एक ही करनी है सबने। कि वो को गुस्सा आता है और सही बात है। अब मेरे भी जो रिलेटिव्स है ओबियसली वो होता है, मुझे भी जब यूएसए का साथ हमारी जब शिकस्त हुई तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि इजी रह रहा है सब कुछ, और इंडिया के खिलाफ भी जब हम हारे तो कहने की बात है जज्बात से सारे जुड़े हैं और मायूस जो किया है बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छा ये तो कॉमन बात है ना, हर बंदा कहता है कि यार ये कुछ नहीं करते। लेकिन इस बार जो इन्होंने लेवल अपना डाउन किया ना, मायूसी उस बात की कि पाकिस्तान ने 6 बार सेमीफाइनल खेले हैं T20 वर्ल्ड कप के मीरब, और आप पहली बार हुआ है ग्रुप स्टेज से आप जा रहे हो और जिस तरह से जा रहे हो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इवन किसी की नहीं थी। हाँ, कोई ये नहीं कर रहा था रेट पाकिस्तान को कि सेमीफाइनल में आएगा, टॉप 4 में आएगा, लेकिन ग्रुप स्टेज से नॉकआउट हो जाएगा वो भी नहीं कोई रेट कर रहा था या इमेजिन कर रहा था। इस वजह से हुआ। फिर आप क्रिकेट किस तरह खेलो? आपने दोनों मैचेस यूएसए और इंडिया के अपने हाथ से आपने गंवाए हैं। आप तगड़े थे, आप स्ट्रॉन्ग थे, इंडिया के खिलाफ आप एंड तक स्ट्रॉन्ग थे, आप इजीली जीत सकते थे, विन प्रेडिक्टर भी आगे था। लेकिन आपने उसको भी गलत साबित कर आपने पता नहीं अनबिलीवेबली जो आप हारे हो, मतलब आपने अनबिलीवेबल तरीके से हारे हो। आप हार ही नहीं सकते थे, जो इक्वेशन थी। और आप यही देखें ना, जैसे 57 रन का टारगेट था साउथ अफ्रीका को, बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलनी थी अफगानिस्तान से कि वो आउट होते और तो एक वो फर्क नजर आया ना, तो पता चल रहा था कि हाँ यहाँ पर ये गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हारे हैं। मतलब आप तो इतने क्लोज जाके मैचेस हारे हैं। आप ये ना कहिएगा कि हम लड़ के हारे, हम तो क्लोज जाके हारे। आप एक बहुत वक्फे के बाद आप खुद क्लोज गए हैं और उसके बाद आप हारे हैं, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। कादिर, अगर हम लोग बात करें कि जिस तरह से मैच अभी जारी है और साउथ अफ्रीका एक तरफ, इंडियन टीम, दोनों टीम्स खेल रही हैं, तो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो मुझे स्पेशली इस तरह की गुफ्तगू सुनने को मिलती है, आपको भी सुनने को मिलती होगी कि अब आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं भाई, अब कौन सी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट तो ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान तो बाहर हो गया। ये एग्जैक्टली ये जुमला सुनने को मुझे बहुत बार मिला है। और वो एक जो डीमोटिवेशन है, फिर उसके बाद खुद को मोटिवेट करना और कहना है कि नहीं नहीं चले टूर्नामेंट तो जारी है, फिर उसके बाद आकर बैठना और बात करना आसान नहीं होता। सो डू यू ऑल्सो लिसन टू दीज काइंड ऑफ कमेंट्स? देखिए मेरा, जब मैं यूएसए में था तो उस टाइम पर जब मैं पाकिस्तान टीम की कवरेज करी, वहां पर गए थे और जैसे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी थी, हम लोग चूंकि वापस आ गए थे ईद के तीसरे जो हम लोग लैंड किए थे लाहौर में, तो जैसे ही हम लोग लाहौर में पहुंचे हैं तो मुख्तलिफ लोगों के सवाल थे कि जी बस आप लोगों का वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, आप लोग सिर्फ पाकिस्तान की कवरेज करने जाते हैं। उन्हें क्या बताएं कि हम लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तान टीम के साथ जाते हैं और मुख्तलिफ अदवार में हम लोगों ने फाइनल्स भी देखे हैं, सेमीफाइनल्स भी देखे हैं, लेकिन इस मरतबा चूंकि हम लोग अच्छा अपना धमाक नहीं खेल सके, अच्छा खेल नहीं खेल सके और डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के साथ ही हमें वापस आना पड़ा। और इस तरह के कमेंट्स हम लोग सुनते रहते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस तरह की चीज़ें देखी हैं। हम जब यूएसए से मैच हारे थे वहाँ पर भी ये बातें होती रही, फिर इंडिया के खिलाफ जो मैच था वो हम हारे तो उसके बाद भी ऐसी बातें होती रही। तो ये चीज़ें तो हमें डेली की बुनियाद पर सुननी पड़ती हैं।
इन पर हम लोगों को कुछ नहीं कह सकते। देखिए ये जो व्यूअर्स होते हैं ये भी टची होते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं और खासतौर पर पाकिस्तान टीम को जो है वो बहुत फॉलो करते हैं, इनके प्लेयर्स को बहुत फॉलो करते हैं। क्रेजी हैं लोग क्रिकेट के लिहाज से, और चूंकि क्रिकेट को पसंद करते हैं इसलिए पाकिस्तान टीम के साथ उनकी फीलिंग्स भी उसी तरह ही हैं। वो अटैच है पाकिस्तान टीम के साथ और उनको पता है, आइडिया होता है कि वो उन्होंने क्या बोलना है। लेकिन कुछ जज्बाती हमारे जो है वो फैंस हो जाते हैं, जो कुछ जज्बाती स्पेक्टेटर्स हो जाते हैं, जिनको जो है वो बहुत ज्यादा वो हद से बढ़ जाते हैं और टची हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी देखभाल के साथ बोलना चाहिए, सारी चीजें नापतोल के साथ बोलनी चाहिए। हर एक के अपने अपने जज्बात होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो अपने जो जज्बात है उनको थोड़ा सा कंट्रोल भी करने की जरूरत होती है। आप देखे ना, आप इस चीज़ के अच्छे से गवाह वीरब के जब पाकिस्तान और यूएसए का मैच हो रहा था, हम ट्रांसमिशन पे ही थे और मैच चल रहा था, लेकिन हमें वो वाइब आ रही थी कि हम मैच हार जाएंगे। लेकिन हमने ओबियसली हम गुस्से हुए, नाराज भी का भी इजहार किया, लेकिन एक तरीके से किया। तो कहने की बात है, जो क्रिकेट का हकीकी तौर पे जो फैंस है ना, वो कभी भी इस तरह के मतलब डाउनग्रेड नहीं हो गए, ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, ना क्रिकेटर्स को करेंगे, ना उनकी फैमिलीज को करेंगे, ना ही अपनी लिमिट से जाएंगे। ठीक है ना, बुरा खेले हैं, हमने लिमिट भी किया बहुत ज्यादा, लेकिन हम कम बैक करेंगे इस उम्मीद के साथ। हम होपफुल है, जहरी बात है। अगर एक अंधेरे बड़ी रात आती है तो सुबह भी होती है, तो सुबह भी होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और पाकिस्तान T20 की तारीख ये बता रही है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। हाँ, रैंकिंग में आपका वो भी 7वें नंबर पे कुछ है, फॉर अ टाइम बीइंग है, हम नंबर 1 भी रहे हैं, तो हम बाउंस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम बस अप्रोच को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है हर तरह से, वो हो जाएगी, टाइम नहीं लगता। जब इंटेंशंस होती है तो हो जाता है, और होपफुली पीसीबी चीफ वुड टेक एक्शन एज वेल, और इंशाल्लाह बेहतरी होगी, बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कादिर, अगेन कमिंग टू द टूर्नामेंट, फाइनल जारी है और आज बहुत बड़ा दिन है फैसलों के एतबार से। तमाम मेहनत, तमाम वो एक महीने की स्ट्रगल के बाद आज वो फाइनल डे है जब एक दो बड़ी टीम्स जिन्होंने फाइनलिस्ट होने का एजाज़ हासिल किया, इंडियन टीम एंड साउथ अफ्रीकन टीम आर प्लेइंग द मैच राइट नाउ। पहली इनिंग्स हो चुकी हैं, और अगर हम बात करें, एक डिफ्रेंशिएट करें दोनों सिचुएशंस को, तो इंडिया इतना, मैं कह सकती हूँ कि इतनी एनर्जी के साथ हमें खेलता हुआ पावर प्ले में या फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर हमें नज़र नहीं आया जितना अभी साउथ अफ्रीका आ रहा है। मतलब इंडिया की तो एक विकेट्स जाती रहीं, पहले 10 ओवर्स में भी गई और उसके बाद भी गई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक तरह से अपने आप को रोका हुआ है विकेट्स के एतबार से, और दूसरा वो स्कोर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम लोग एक सिंपली प्रेडिक्शन देते हैं, तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए क्या लग रहा है कि साउथ अफ्रीका क्या आज ओवरकम कर लेगा प्रेशर को, सिचुएशन को, और ट्रॉफी ले जाएगा? पहली बार इस टूर्नामेंट में सरप्राइज देखने को मिलेगा। देखिए, अभी जो ये दो बैट्समैन खेल रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की अपनी इनिंग को डेवलप करते हैं, और ये ही दो अभी रीढ़ की हड्डी बाकी हैं, बचे हैं साउथ अफ्रीका के पास, क्लासन और डिकॉक। आप देखिए, जो स्टब्स आउट हुए हैं, अक्षर पटेल ने जो उनको आउट किया, वो बनता नहीं था उनका आउट होना। हालांकि वो सेटल हो चुके थे, उनकी अच्छी फॉर्म भी थी, अच्छे रन भी कर रहे थे, लेकिन वो जिस तरह की शॉट मारने गए हैं उस वजह से उनकी विकेट जो है वो बोल्ड आउट हुए। अक्षर पटेल ने बॉल किया, स्लाइड बॉल किया, जिसकी वजह से आउट हुए। अभी ये जो इनके पास बैटर्स पड़े हैं साउथ अफ्रीका के पास, जो क्लासन है और जो डिकॉक है, इन पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं। अभी चूंकि 10 ओवर हुए हैं, 11 ओवर हुए, आई थिंक, और 96 रन हुए हैं, तो इसलिए इनको चाहिए कि अभी इनके पास बॉल्स भी हैं और ये तकरीबन कर सकते हैं। ये अभी हो सकता है 80 रन जो है वो कोई ज्यादा नहीं है 9 ओवर्स में, तो इसलिए ये तो आम सी बात है कि अब 54 गेंदों पर और 84 रन चाहिए, आई थिंक। तो अभी 93 हुआ है 11 ओवर्स में, तो डिकॉक भी खड़े हैं 34 रन पे, 35 कर लिए उन्होंने और 16 क्लासन किए हैं, तो अभी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका के पास विकेट इन हैंड है। अब देखते हैं, अब मुझे लग रहा है कि अभी चूंकि ये सेटल हो रहे हैं, तो रोहित शर्मा यहाँ पर बॉलिंग जो है उसको चेंज करेंगे। अभी मेरे ख्याल में यहाँ पर बुमराह को लाने की जरूरत है, रोहित शर्मा को, और जिस तरह वो पहले इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलवा चुके हैं आपने कहा कादिर, जैसे हम होपफुल हैं कि डिसीजंस हमें बेहतर देखने को मिल सकते हैं इंडियन टीम की तरफ से, और हो सकता है कि इंडिया आज की ट्रॉफी ले जाए। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि विदाउट द टेलिंग द सिचुएशन राइट नाउ, अगर हम लोग एक अलग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को आप जो स्पेशली जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के टॉप प्लेयर्स के साथ,
तो किस तरह दोनों का मवाजना करते हैं? पहली बात है कि दोनों टीमों के प्लेयर का कंपैरिजन बनता नहीं है, हर प्लेयर अपने अपनी जगह पे अच्छा कर रहा है, ये खूबसूरत बात और कही आपने। अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहा है, ये मैटर करता है। इसी तरह हर बंदा, हर तज्जिया निगार, हर बंदे के अपना अपना एक अंदाज होता है, बात अपने हिसाब किताब से करता है, तो ठीक है। लेकिन ये है कि क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने अपने स्पेयर में, ये मैटर करता है। तो हर प्लेयर कर रहा है इसी तरह ना। और बात ये है कि साउथ अफ्रीका के लिए इमोशंस बहुत हाई है। उसकी वजह ये है कि पहली बार फाइनल खेल रहे हैं। और मुझे अभी एकदम आप बात कर रही थी कादिर साहब से, तो मुझे एकदम याद आया 2015 में जब आपका न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका का, तो इमोशंस फुल थे और मॉर्नी मॉर्कल थे गालिबन, और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स थे, डिविलियर्स भी थे, तो वो दे बस्ट इनटू टीयर्स मैच के बाद। लेकिन ग्रैंट एलियट क्योंकि बैटिंग कर रहे थे, वो साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के थे जो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट किया, मायन एज ऑलराउंडर रहे, तो उन्होंने उठाया बॉलर को, गालिबन मॉर्नी मॉर्कल को उठाया और कहा कि हौसले बुलंद करो अपने। तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट होता है, ये होता है। और मुझे लगता है कि कोई टीम जो हारेगी, ज़ाहिर बात है इमोशंस उनके डाउन हो गए, आंसू भी बह सकते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इंडियन फैंस को भी कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीकन फैंस को क्या ये लैंग्वेज शायद समझ आ रही है, तो दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली मैच है, क्रिकेट है, आप अभी तक देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, नो नीड टू मिनिमाइज योर हार्ट। हाँ, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप चेक कर ले, बहुत जबरदस्त जा रही है अभी तक। और अभी भी कुछ हो सकता है। रोहित शर्मा डेफिनेटली तगड़ा आएंगे, और बॉलर्स को जिस तरह से यूटिलाइज किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक्सेप्शनल है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि साउथ अफ्रीका बाजी लेके जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी डेविड मिलर पड़े, मार्को जेनसन पड़े, क्लैसन बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और स्पिनर्स को वैसे ही वो जिस तरह से बेल्ट करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन साउथ अफ्रीकन साइड, जिनको तरीका आता है कि किस तरह से अप्रोच करना है, हाँ जी, स्पिनर्स को। और कॉर्टर डिकॉक, ही इज अ वेटरन, ही इज अ बिग गन, 2013 से खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है Klaassen and even every player if I see in South African team is a very good fielder as well. The way Klaassen took the catches today. आज आप फील्डिंग की बात करते हैं, आप देखें ना जिस तरह से अक्षर पटेल 47 पे रन आउट किए कॉर्टर डिकॉक ने, एक्सेप्शनल, और आप ये चेक करें, It was incredible. एक सेकंड का सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आपके, मतलब वो हंस रहे थे और जश्न मना रहे थे, उनको पता था कि यार आउट है, और ये चीज होती है, ये बड़ी मैटर करती है। It was too close, you know, एक सेकंड तक की देर थी और उसके बाद गेम पलट गई। मतलब आई वाज बिलीविंग कि अभी इनकी जाएगी पार्टनरशिप लॉन्ग आगे, लेकिन इट वाज इनक्रेडिबल। कादिर, आपने जिस तरह से अक्षर पटेल आउट हुए, रन आउट किया उनको, किस तरह से आप देखते हैं सिचुएशन को? वाज़न्ट दैट इनक्रेडिबल इनफ? देखिए, अगर वो रन आउट ना होते तो शायद उनको भेजा इसी रोल की वजह से गया था कि इंडियन टीम पर प्रेशर डेवलप ना हो, तो उनको इसी रोल की वजह से भेजा गया था कि अक्षर पटेल जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैटर है, और ये जो है वो अच्छे तरीके से उनका विराट कोहली से प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, जो उन्होंने भरपूर तरीके से किया। पाकिस्तान की मर्तबा भी उनको प्रमोट किया था, और पाकिस्तान की वजह से भी जब वो पाकिस्तान की तरफ आए थे तो उस वक्त उनको 2 डाउन आई थिंक भेजा गया था, जिस पर उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और फिर वो आउट हो गए थे। तो अभी अक्षर पटेल अगर रन आउट ना होते तो कम अज कम इनकी पार्टनरशिप जो है वो मजीद लग सकती थी, और विराट से प्रेशर रिलीज करने का मकसद ही अक्षर पटेल को भेजना था। तो ऋषभ पंत आउट हो चुके थे, 2 गेंद खेली, दूसरी गेंद पे आउट हो गए थे, तो इस वजह से विराट कोहली जो है वो आपने देखा है कि अंडर 50 जब वो रन कर रहे थे तो उस वक्त वो रन बॉल कर रहे थे और वो प्रेशर रिलीज कर रहे थे, अपनी नजर जमा रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जो रन किए वो बड़े तेज जो है वो हमें नजर आए। तो ये देखे कि अभी जो इंडिया की सिचुएशन है वो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली और जो है उन्होंने अक्षर पटेल की वजह से इस तरफ पहुंची है कि वो जो रन किए हैं, ठीक है। फिर उनके अब जो बॉलर्स हैं अब उन पे डिपेंड करता है ना, वो बैट्समैन तो रन कर गए हैं, इन पिचेस पे इतने रन जो है वो बड़े होते हैं डिपेंड करने के लिए, तो अब उनके बॉलर्स पे डिपेंड करता है कि अब वो कब लगाते हैं, बुमराह को कब लगाते हैं और कब जो है वो उनकी जो ये पार्टनरशिप में तोड़ते हैं। लेकिन अभी तो आउट हो चुके हैं मेरे ख्याल में, क्विंटन डिकॉक आउट हुए हैं थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने अर्शदीप ने उनको आउट किया है। तो यही सेंस है। देखिए आप, उन्होंने अभी 2 स्पिनर लगाए हुए थे, अभी कुलदीप यादव लगे हुए थे, अक्षर पटेल थे, फिर उसके बाद डिसीजंस तो हम हमेशा से कहते हैं कि रोहित शर्मा के बहुत बेहतरीन होते हैं, अभी उन्होंने फास्ट बॉलर लगा दी। यही कप्तानी होती है, जब आपके स्पिनर्स के ऊपर वो लाठीचार्ज कर रहे हैं तो आप अपना चेंज ऑफ जो है वो बॉलिंग करना है और उनसे प्रेशर हटाकर
आप जो है वो दूसरी टीम पर प्रेशर लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उन्होंने जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट कप्तानी की है, बेहतरीन अंदाज में कप्तानी की है और बेहतरीन तरीके से बैटर्स और बॉलर्स को यूटिलाइज किया। थैंक यू सो मच कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ तमाम गुफ्तगू शेयर की और अपने ख्यालात का इजहार किया। उमर और मैं इस चीज़ को ज़रा आप थोड़े बेहतर अंदाज में कंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे कि मैच की सिचुएशन, मैच का जो रुख है वो विंड्स की तरह से, जिस तरह विंड्स कभी इस तरह आ रही हैं कभी उस तरह जा रही हैं, तो क्या हो सकता है, क्या विंड के साथ साथ विनिंग स्ट्रेटजी भी बदल जाती है या फिर इट्स ऑल अबाउट लक। उमर, आज हम आई थिंक के दोनों टीम्स बहुत इनक्रेडिबली, दे आर प्लेइंग इनक्रेडिबली। अगर हम देखें तो लक का बहुत बड़ा फैक्टर है आज। क्रिकेट में लक बहुत मैटर करती है, लेकिन इंटेंशंस अगर होती है तो तब लक साथ देती है। और यही हम देखा है कि जैसे अफगानिस्तान को आप देखते हो कि मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच जीते, वहाँ पे उनके ओपनर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, जदरान का कैच छोड़ा गया था, गुरबाज का रनआउट वगैरह अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी। तो आप ये देखें कि टेंशन मैटर करती है। तो एक एग्जाम्पल दिया ना मैंने, यहाँ पे जो है आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि रोहित शर्मा को, कि आप कैप्टन की बात कर रही है ना, कैप्टन का काम ही यही होता है कि टाइम कम होता है और उस कम टाइम में उसको थिंक करना पड़ता है और स्ट्रेटजी को रिवैप करना पड़ता है। और ये नहीं होता कि स्क्रिप्टेड कप्तानी, हाँ जी 3 ओवर करा लो आप मुसलसल, इस तरह नहीं होता। तो ये आप तगड़े कप्तान की निशानी होती है। अब आप देखें कि स्पिनर्स की बैटिंग ये कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लेसन विल नॉट स्पेयर स्पिनर्स एट एनी कॉस्ट, और उन्होंने फिर अर्शदीप को लेकर आए और कॉन्टर डिकॉक को चलता कर दिया। अब मिलर है, लेकिन मिलर द किलर के नाम से मशहूर है और ये इंडिया ही से निकनेम्ड हुए हैं ये, क्योंकि आईपीएल काफ़ी खेले और मिलर की माजी में बहुत ज़्यादा जारहाना कारकर्दगी है और इस टूर्नामेंट में ज़्यादा चले नहीं, विद द एक्सेप्शन ऑफ 59 रन उन्होंने नॉक खेला था और वो मैच में एक साबित, तो क्लेसन के साथ ही उन्होंने पार्टनरशिप की थी, तो क्लेसन के साथ ये अभी है। तो ये जोड़ा जो है खतरनाक साबित हो सकता है इंडिया के लिए। अब इसको आउट करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए भी स्ट्रैटेजी को रिवैप करना पड़ेगा और लेट्स सी क्या होता है। अभी कुछ कह नहीं सकते आप, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो स्पिरिट इन्होंने दिखाया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आफ्टर दैट बैक टू बैक विकेट्स कि वो इस तरह से कम बैक करेगा। और रन रेट भी मेंटेन किया हुआ है, विकेट जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है रन रेट मेंटेन है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका वेरी मच इनटू दिस गेम है अभी, लेकिन वो अब देखना ये है कि शर्मा किस तरह से चलते हैं और इंडिया के बॉलर से। लेकिन ये अभी आपकी हार्ट बीट रेस होती रहेगी, थ्रिल्स एंड स्पिल्स इसी को कहते हैं। अगेन इट्स कमिंग टू द सिचुएशन के फैसले अच्छे होने चाहिए और हमारा एक्चुअली आपस में एक उमर और मेरा तो नहीं, लेकिन मेरा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बड़ा प्राउडली बोला कि इंडिया विल विन द टूर्नामेंट, तो उनको भी फेस करना है। सो आई विश के विकेट्स जाएं, विकेट्स जाती रहें और उसके बाद जो है वो फाइनली इंडिया आज की ये ट्रॉफी जीत जाए। बहुत लंबे अरसे से ये चीज़ पेंडिंग है, तो वो मिल ही जाए तो बेहतर है। लेकिन नो ऑफेंस टू साउथ अफ्रीकन टीम एज वेल, दे आर इनक्रेडिबल प्लेयर्स और अगर वो भी विन करते हैं तो एक बहुत उनके लिए भी खुश आइन चीज़ है। बिकॉज एक तो इस स्ट्रीक को तोड़ना, इस लेबल को तोड़ना चौकर्स वाला, और उसके बाद फाइनल में आना और फिर फाइनल के बाद ट्रॉफी ले जाना यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ है। जितनी मुझे लगता है कि कदर इंडिया को होगी अपनी ट्रॉफी की, उतनी ही कदर साउथ अफ्रीका को भी होगी। अभी दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें सेम नज़र आ रही हैं। नॉट लाइक लास्ट टूर्नामेंट में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने विन किया और फिर पिक्चर्स जो वायरल हुई हैं, तो यहाँ पर वो सिचुएशन दोनों टीम्स की तरफ से मुझे नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कि ये तो सर पर उठाने वाले लोग हैं ट्रॉफी को। सो आई प्रेफर कि इंडिया आज का टूर्नामेंट जीत जाए और हमें पता चले कि एग्जैक्टली ट्रॉफी रखने का तरीका क्या होता है। और दूसरा, अगर साउथ अफ्रीका भी जीत जाता है तो चलें, किस्मत की बात है, लक बहुत बड़ा फैक्टर है। दुआओं का सिलसिला जारी रखें क्योंकि अभी तक तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिचुएशन इज़ नॉट दैट ईजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बहुत नेल बाइटिंग सिचुएशन है। एक सेकंड का भी वक्फा लेने का दिल नहीं कर रहा कि आप स्क्रीन के आगे से हट जाएं, और यकीनन बहुत सारे लोग इस वक्त तमाम नज़रें मैच पर होंगी। सो दुआओं का सिलसिला जारी रखें एंड हम होपफुल हैं कि कल जब हम आपसे मिलेंगे तो हम अपने रिजल्ट्स के साथ आपसे मिलेंगे और हम बात कर रहे होंगे
इंडियन टीम जीतती है तो उसकी तारीफ में बात करेंगे, और अगर साउथ अफ्रीका जीता है तो हम उसकी तारीफ में बात करेंगे। सो कल का दिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के एतबार से। पूरा टूर्नामेंट में क्या मिस्टेक्स रहीं, क्या गलतियां रहीं, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम कल भी इन तमाम चीज़ों को दोहराएंगे, कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स भी लें। उमर और मुझे इजाज़त दीजिए, हमें कादे साहब ने ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। सो एवरीवन, आपसे कल अगेन मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।